एक लड़की जिसकी शादी को सिर्फ अभी 3 दिन हुए थे, उसकी शादी को 3 दिन हुए थे कि 3 दिन बाद वो अपने ससुराल से भागती हुई रोती हुई अपने मायके पहुंचती है। जब मायके पहुंचती है आधी रात को, तो मायके वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी क्यों रो रही है। जब वे उसकी हालत देखते हैं तो हालत देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि इसके साथ क्या हुआ है। इधर वहाँ पर रिश्तेदार भी रुके हुए होते हैं। उनके रिश्तेदार जो होते हैं भी सोचने लगते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा किसने किया, इस लड़की के साथ क्या हुआ है और ये अपने ससुराल से आधी रात को क्यों आ गई है। इधर माँ बाप जब उसकी कहानी सुनते हैं, वो लड़की जो बताती है, रिश्तेदार उसकी कहानी सुनते हैं, तो वे सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे कि ये सच भी हो सकता है। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर क्या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की कहानी पश्चिम बंगाल की एक लड़की की है। पश्चिम बंगाल में एक लड़की जिसका नाम अदिति होता है। अदिति की शादी जो होती है एक लड़के से तय हो जाती है जिसका नाम दिलीप दास होता है। जब उससे उसकी शादी तय हो जाती है, जब दोनों की शादी तय हो जाती है, तो इन दोनों में बातों का जो सिलसिला होता है वो भी होता है कुछ, मतलब कि बातों का सिलसिला ऐसा नहीं हो पाता जैसा अदिति करना चाहती थी। अब ऐसे इन दोनों की जब शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है तभी शादी की पहली रात जब ये इसे ब्याह कर लेकर आता है, वो पहली रात होती है, यानी कि सुहाग रात वाली रात होती है। तभी दुल्हन जो होती है, अदिति जो होती है, कमरे में बैठी हुई होती है। जब कमरे में बैठी हुई होती है तभी इसके पति की जो तबीयत होती है वो खराब होती है। इसका पति जो होता है बगल वाले रूम में जाकर सो जाता है। इसलिए इसकी जो सास होती है वो कहती है कि बेटा कुंडी खोल कर सोना। तो ये जो अदिति होती है सोचने लगती है कि मुझे आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया कि कुंडी खोल कर सोना। अदिति ऐसे ही कर रही है क्योंकि उसकी सास कह कर गई थी कि कुंडी खोल कर सोना। इसलिए अदिति जो होती है कुंडी खोल लेते हैं और अपने पति का इंतजार करते करते सो जाती है। अब जैसे रात के यानी कि सुबह की मान लो यार 3 बजते हैं, जब 3 बजते हैं, जब 3 बजने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। जब व्यक्ति आता है तो वो सोचती है कि उसका पति आ गया। वो व्यक्ति जो होता है उसके पास आकर लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद वो उसके साथ वही सब करने लगता है जो एक पति पत्नी करते हैं। जब उसके साथ वही सब करने लगता है तो पहले तो ये ना करती अदिति, कहती है कि अब मुझे नींद आ रही जब से तुम नहीं आए थे। वो सोचती है कि वो उसका पति है। जैसे वो उसके साथ वही सब कर रहा था, यानी कि एक पति पत्नी के रिश्ते की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी कर रहा था, तभी वो उसकी पत्नी जो होती है वो भी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव हो जाने के बाद जैसे उसकी अदिति का जो हाथ होता है उसके चेहरे पर जाता है, तो चेहरे पर जो होती है दाढ़ी मूछ होती है, लेकिन उसके पति को दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो अदिति जो होती है वो घबरा जाती है। घबरा जाने के बाद उसे दूर फेंकती है और वो लाइट बुलाती है। पहले जाकर वो जो जब लाइट बुलाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वो देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन था यहाँ पर कोई, तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये सब किसने किया। तभी वो गेट लगाते हैं। गेट लगाने के बाद उसे नींद नहीं आ पा रही थी, वो घबरा गई थी। वो इतनी घबरा गई थी कि वो सोच नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो गया, उसके साथ ये सब किसने किया होगा। अब ऐसा ही दिन निकल जाता है। दिन निकलने के बाद इसका पति जो होता है दिलीप दास, वो कमरे में आता है। जब कमरे में आता है तो कमरे में आने के बाद उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। तो वो कहता है कि मेरी रात तबीयत खराब हो रही थी इसलिए मैं बगल में रिश्तेदारों के साथ सो गया। तो अदिति जो होती है वो कहती है कि अरे वाह, तुम रिश्तेदारों के साथ सो गए, मेरे साथ सोते तो क्या हो जाता, तुम यहाँ पर भी तो सो सकते थे, यहाँ पर भी तो तुम आराम कर सकते थे, तुम यहाँ पर क्यों नहीं सोए। जब ये सारे सवाल करने लगती है तभी दिलीप दास जो होता है वो कहता है कि कुछ बात हो गई है क्या, जो तुम उस पर ऐसा चिल्ला रही हो। तो वो कहते हैं कुछ बात नहीं हुई, लेकिन तुम ऐसे कैसे रिश्तेदारों के पास सो सकते हो मुझे छोड़कर, तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। लेकिन दिलीप दास जो होता है वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं सोया। तो अदिति जो होती है वो कहती है कि मैं क्या तुम्हें खा जाती जो तुम मेरे साथ नहीं सोए। उनकी मुँह भाषा हो जाती है, यानी कि पहले ही दिन मुँह भाषा हो जाती है। जब पहले दिन मुँह भाषा हो जाती है तो अदिति को जो मुँह दिखाई की रस्म होती है वो होने लगती है। जो मुँह दिखाई की रस्म होने लगती है तो अदिति जो होती है वो उस चेहरे को ढूंढने लगती है, उस इंसान को ढूंढने लगती है जो रात में उसके पास गया था, जो रात में उसके पास आया था। लेकिन वो चेहरा उसे सुबह से शाम हो जाती है, सुबह से जब शाम गुजर जाती है तो वो चेहरा जो होता है कहीं नहीं दिखाई देता। जब उसे वो चेहरा कहीं नहीं दिखाई देता तब वो सोचने लगती है कि वो हो ना हो इसी घर का होगा, बाहर का तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस घर में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, अभी रिश्तेदार भी रुके हुए होते हैं। इसलिए अदिति जो होती है फिर से रात हो जाती है। रात हो जाने के बाद उसका पति जो होता है वो फिर से दूसरे मतलब कि रिश्तेदारों के पास सो जाता है। जाकर जब रिश्तेदारों के पास सो जाता है जाकर, तो अदिति के जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद अदिति जो होती है अपने पति के पास जाती है और वहाँ पर जाकर कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, तुम मेरे पास क्यों नहीं सो रही हो और तुम इनके पास सो रहे हो। जब ये सारा अदिति चीख चीख कर कहने लगता है तो इनके रिश्तेदार जो होते हैं वे भी आकर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जब भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं तो रिश्तेदार भी जो होते हैं वे कहते हैं कि कितनी बेशरम बहू आई है इनके, ये कितनी बेशरम औरत है जो अपने पति को खुद साथ सोने के लिए कह रही है, अपने पति को अपने कमरे में ले जाने की बात कर रही है। तो उसका जो पति होता है वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जा सकता। अदिति जो होते हैं जब उन लोगों की बात सुनते हैं, खुशबू से सुनते हैं, तो अदिति जो होती है वो कहती है कि
अगर मैं आई क्यों हूँ यहाँ पर, मैं किसके लिए आई हूँ, मैं किसके पीछे आई हूँ जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कल रात भी यहाँ पर सोया है और आज भी यहाँ पर सो रहा है, तो मेरे साथ कौन रहेगा कमरे में, मेरे साथ रूम में कौन वक्त बिताएगा, ये नहीं बिताएगा तो कौन बिताएगा। वो सारा मुंह तोड़ जवाब देती है उन लोगों को। अब दिलीप दास जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, लेकिन घर वाले जो होते हैं उसे मनाते हैं। मनाने के बाद वो कमरे में चला जाता है। जब कमरे में जाता है तो उन दोनों के बीच मुँह भाषा हो जाती है। कहते हैं कि अदिति जो होती है फिर से पूछती है कि तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो रहे हो और तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाह रहे हो, तुम रिश्तेदारों के पास क्यों सो रहे हो जगह। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो कहती है कि ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि तुम बहाने बना रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम बहाने क्यों बना रहे हो। अब ऐसे वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाते हैं, लेकिन इधर अदिति जो होते हैं वो सोचने लगती है कि ये मेरे साथ अब कुछ छेड़खानी करेगा और छेड़खानी के साथ हम दोनों में प्यार होगा। लेकिन जो दिलीप दास होता है ये कुछ नहीं करता। तभी अदिति जो होती है वो खुद इस करीब जाने की कोशिश करते हैं। जब करीब जाने की कोशिश करते हैं तो दिलीप दास जो होता है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं है। तो अदिति जो होती है वो कहती है कि हम पति पत्नी बन गई हैं अब, जब तो हमें करना चाहिए सब, हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो दिलीप दास जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, ये सब कुछ नहीं कर सकता और मैं ना ही तुम्हें सुख दे पाऊंगा। जब ये सारी बातें दिलीप दास उसे अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसके होश उठ जाते और कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते तुम, ये सुख मुझे क्यों नहीं दे सकते। तो दिलीप दास जो होता है वो बताता है कि मैं समलैंगिक हूँ, मैं एक चार्ली नाम के लड़के से प्यार करता हूँ। वो बताता है कि वो कोलकाता में 3-4 साल से जॉब कर रहा था, वहीं पर उसकी एक मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम चार्ली होता है। वो चार्ली से प्यार करता है और चार्ली के साथ रहना चाहता है। वो चार्ली के साथ 4 साल से रह रहा है और उसमें ना जाने वो कितनी बार उसके साथ रह चुका है। जब ये सारी बातें वो अपनी पत्नी अदिति से कहता है तो अदिति का जो पारा होता है वो हाई हो जाता है। हाई हो जाने के बाद उससे कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब ये सारी बातें वो चीख चीख कर कहने लगती है तो इधर दिलीप दास जो होता है और फिर से एक बार उसके परिवार वाले जो होते हैं कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आ जाने के बाद जब उसके घर वालों को पहले से पता होता है कि उनका बेटा जो है समलैंगिक है दिलीप दास, तभी दिलीप दास जो होता है वो कहता है कि करवा लो और मेरी शादी, मैं नहीं करना चाहता था शादी, लेकिन तुम्हारी मर्जी की और तुम्हारी जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी और मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया। इधर अदिति जो होती है वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया और बहुत बड़ा धोखा किया। इधर जब ये सारी बातें चल रही थी तभी उसकी जो अदिति की नज़र होती है उस लड़के पर जाती है, यानी कि उस लड़के पर जाती है जो लड़का उसके कमरे में आता। उसकी जो सेविंग होती है वो पहचान लेती है कि हाँ ये वही लड़का है। अब जब ये इसका भाई होता है दिलीप दास का, जब भाई होता है दिलीप दास का, तभी ये सारा मसला जो होता है निमट कर ये सोने के लिए जाते हैं। दिलीप दास जो होता है उस कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो लड़का जो होता है वहीं पर रह जाता है। तो वो कहता है कि अगर बुरा ना मानो अदिति तो तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो, तुम मेरे साथ वक्त बिता सकती हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो। क्योंकि उसके परिवार वाले भी कह चुके थे, उसके परिवार वाले भी कहकर जा चुके थे कि तुम इसके साथ ना तो यहाँ पर किसी भी लड़के से शादी कर सकती हो, कोई भी तुम्हें अगर पसंद आए तो उससे शादी कर सकती हो। इधर इसका जो पति होता है दिलीप दास वो भी कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसके साथ संबंध बना सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा नहीं टोकूंगा और मैं तुम्हारा फुल खर्चा उठाऊंगा और मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सुख नहीं दे सकता, तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता तो जो तुम चाहती हो। इधर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। अब तो परिवार वालों ने भी कह दिया, तुम्हारे पति ने भी कह दिया। तो अदिति जो होती है वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले तो ये सारी बातें कहती है तो अदिति जो होती है वो अपने घर वालों से मिलना चाहती थी, अपने घर वालों को फ़ोन करके बताना चाहती थी। अदिति के पास फ़ोन भी नहीं होता है। तभी वो सोचती है कि मैं शादी कर लूँगी। वो उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम फ़ोन दे दो, मैं बात करना चाहती हूँ, अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ। लेकिन दिलीप का जो भाई होता है वो कहता है कि ठीक है, पहले तुम मुझसे शादी कर लो, शादी करने के बाद अपने घर वालों को बता देना, कोई बात नहीं है। अब अदिति जो होती है वो कहती है कि नहीं पहले मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। अदिति जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन वो जो होता है कमरे में ही रहता है। जब कमरे में रहता है तो अदिति जो होती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ कमरे में नहीं रह सकते। वो फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़का जो होता है वो बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है इधर अदिति का जो ससुर होता है वो आता है, आने के बाद समझाता है और कहता है कि बेटा अगर हमारा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है तो तुम हमारे छोटे बेटे से शादी कर सकती हो। हमारा छोटा बेटा जो है देखने में खूबसूरत है और अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ शादी करके अपना घर बसा सकती हो, अपना वंश आगे चला सकती हो, या कि हमारा वंश आगे चला सकती हो। जब ये सारी बातें उसका ससुर कहता है तो ससुर जो होता है सारी बातें कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब अदिति जो होती है पूरी रात यही सोचती रहती है कि मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या, मेरे साथ ये सब क्या हो गया है,
मैंने ऐसे इंसान से शादी की है जो ना ही तो मेरा हो सकता है और ना ही मेरा कभी होगा। अब ऐसे तीसरा दिन आता है। तीसरा दिन आने के बाद अदिति जो होती है वो कहती है कि मुझे फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती हूँ, मैं उनसे रिश्ते की बात करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का जो होता है फ़ोन नहीं देता और कहता है कि पहले तुम मुझसे शादी करो और तभी तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी बात हो पाएगी और तभी तुम अपने माँ बाप से बात कर पाओगे और तभी उनसे मिल पाओगे। जब ये सारी बातें, सारी शर्तें उस लड़की के सामने रखी जाती है तो वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। तभी वो लड़की जो होती है वो सोच लेती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अदिति जो होती है एक बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं। जब वो उस रूम में नहाने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर जब नहा रही थी तभी वो लड़का जो होता है यानी कि उसका दिलीप दास का भाई होता है तो उसकी वीडियो बना लेता है। जब वीडियो बना लेता है तो उससे कहता है कि वीडियो बनाने के बाद जब वो लड़की घर कमरे में आते हैं तो कमरे में जो लड़का होता है दिलीप दास का भाई होता है वो पहले से बैठा हुआ होता है। जब पहले से बैठा हुआ होता है तो वो कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्यों बैठे हुए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूँ इसलिए बैठा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी ना। तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मेरे माँ बाप से बात करवा दो पहले। लेकिन वो नहीं करवाता। वो कहता है ठीक है इसको इस चीज़ के लिए तुम मुझसे शादी करोगी। वो उसे वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाने के बाद कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी ना, पहले तुम मुझसे शादी कर लो फिर इसके बाद हमारे बीच सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये जो लड़की होती है अदिति होती है कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये वीडियो डिलीट कर दो। तो वो कहता है कि पहले शादी हो जाने दो उसके बाद मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। वो सारी शर्तें फिर से एक बार उसके सामने रख देता है। अब अदिति सोच नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन में इतना सब कुछ उसके साथ हो चुका था। अब जैसे रात होती है, रात होने के बाद वो सोचने लगती है कि मुझे इस घर में ना ही तो फ़ोन मिलेगा ना ही मेरी कोई सुनने वाला है। अदिति जो होती है उस घर को मौका देखकर छोड़कर भाग जाती है। भाग जाने के बाद वो 9 किलोमीटर तक पैदल जाती है। पैदल जाने के बाद उसकी हालत जो होती है बहुत ख़राब हो जाती है। तभी उसे एक बाइक वाला मिलता है। बाइक वाला जो होता है एक भला इंसान होता है। उससे कहती है कि भाई साहब मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। उससे अपनी सारी मुसीबत की जो सारी चीज़ें होती है वो बताती है और कहती है कैसे कैसे उसके ससुराल वाले उसके साथ कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो होता है उसे उसके घर तक छोड़ देता है लेकिन उसके घर नहीं जाता क्योंकि वो सोचता है कि पुलिस मामला हो सकता है। वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद जब तीसरी रात अपने घर वो ऐसी हालत में पहुंचती हैं तो घर वाले जो होते हैं सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वो अपने घर वालों को एक एक बात बताती है। अपने घर वालों से बताती है कि उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं। ये जब सारी बातें उसके घर वालों को पता लगती है तो उसके घर वाले जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे उस लड़के के खिलाफ यानी कि 5 व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, हमारी बेटी के साथ उन्होंने ये सब किया है। तभी जब अदिति के ससुराल वालों को ये बात पता चलती है कि उसने हमारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाई है तभी अपने बेटे को फ़ोन करते हैं। बेटा जो होता है वो जा चुका था। दिलीप दास जो होता वो घर छोड़कर जा चुका था। वो कह चुका था कि मैं चार्ली के साथ रहूँगा। जब चार्ली के साथ वो रहने लगता है तब इसके घर वाले उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारी जो पत्नी बनकर आई थी उसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दिया। तुम पुलिस में जाकर कह दो कि तुम उसे सही से रखना चाहते हो, तुम इसके साथ रहना चाहते हो। तो दिलीप दास जो होता है वो आ जाता है। आ जाने के बाद जैसे वो पुलिस स्टेशन जाता है तभी पीछे पीछे चार्ली आ जाता है। चार्ली जब आता है तो चार्ली जो होता है वो कहता है कि एक बार पहले ही ये मेरे से छीन चुका है लेकिन मैं आपके से नहीं छीनने दूंगा। इसके घर वाले पहले तो इसकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। ज़बरदस्ती शादी करवाने के बाद अब वे फिर से एक बार इस झांसे में ले रहे हैं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये शादी नहीं करेगा लेकिन ये घर वालों के दबाव में आकर शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद भी ये मेरे साथ रहता है लेकिन इसके घर वाले जो होते हैं इतने स्वार्थी होते हैं कि इसकी शादी कहीं और करवा देते हैं। दिलीप दास को वो ये कहकर चार्ली जो होता है अपने पास ले जाता है, अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हें इनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने देखो अदिति के साथ क्या किया तुम्हारे भाई ने और इसे सज़ा मिलनी भी चाहिए। अब इधर जो इसके घर वाले होते हैं, लड़की के अदिति के घर वाले होते हैं, वे 5 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर अदिति जो होती है एक ऐसे लड़के से शादी करते हैं जो लड़का उससे प्यार नहीं करता था, जो लड़का एक समलैंगिक होता है। अदिति जो होती है एक ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती थी जो लड़का उसे वो सुख नहीं दे पाता जो सुख अदिति को चाहिए था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।